नमस्कार साथियों, आप सभी लोग का हमारा प्रदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब हमारे पीछे देख रहे होंगे तो मैं रोड पे खड़ा हूँ। रोड पे नहीं खड़ा हूँ, यहाँ पर ये पूरी परिवार की समस्या है। समस्या क्या चीज़ है, इनका ये चीज़ कहना है कि ये जो पीछे ज़मीन पड़ी है ये ज़मीन इनकी है और इनके पास इसका प्रमाण भी है, जो कि डीएम साहब और एसडीएम साहब दोनों के तरफ से आदेशित हो चुका है। उसके बाद लेखपाल जो है नापने को तैयार नहीं है और इस मामले में मैंने प्रधान जी से बात किया तो प्रधान जी का ये चीज़ कहना है कि लेखपाल आए थे स्वयं और उसके बाद ये स्वयं न पाए। आइए इनसे ही मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, क्या ये ज़मीन नपी है इनकी या नहीं नपी है। और 4 महीने पहले आदेश हो जाते हैं, उसके बाद फिर नहीं नपती है ज़मीन। क्यों नहीं नपती है? ये लेखपाल की कहीं ना कहीं लापरवाही है या नहीं, जरूर बताएं। आइए मैं बात करने का प्रयास करता हूँ, क्या नपी थी ज़मीन आपकी या नहीं नपी साहब थी? कोई नहीं नपी थी। लेखपाल यहाँ आए थे, मुआयना करके 2 दिन आए, दोनों दिन चले गए। प्रधान फ़ोन कर देते हैं, कहते हैं 2 दिन के बाद आऊँगा। उसके बाद कोई नहीं आता। प्रधान सब करामात प्रधान का ही है। असलम खान प्रधान गुंडा है, ये सब वही कर रहे हैं। मैं गुंडा है क्या है चीज़ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, हालांकि अगर ये जांच का विषय है तो यहाँ पर जांच किया जाए। जो अगर डीएम साहब से आदेश हो रहा है तो यहाँ पर ज़मीन क्यों नहीं नप रही है? जो यहाँ के डीएम साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार खुद स्वयं आकर यहाँ पर ज़मीन को नपवाएं। और ये बताते हैं कि ये हरिजन कॉलोनी है, ये पीछे दिखाइए एक बार, मैं दिखाने का प्रयास किया, ये हरिजन कॉलोनी है बताते हैं, जो कि इनको सबको आवासीय पट्टा दर्ज हुआ था। और इस मामले पे मैंने प्रधान जी से भी बात किया था, मेरी कॉलिंग से बात हुई थी, तो उनका ये चीज़ कहना है कि ये ज़मीन नप चुकी है। हालांकि इनके भाई साहब है, कोई बनाए हैं ज़मीन। कौन से भाई साहब बनाया, क्या ज़मीन की कौन सी बात हो रही थी? और राम प्रसाद उस पे हमारा ये सामने पट्टा यहाँ है, वो बता रहे हैं कि उस पे पट्टा है। वो लड़ा रहे हैं दोनों भाई को, दोनों भाई मैं लड़ जाऊं। मैं दोनों भाई क्यों लड़ा? नहीं, मतलब है क्या लेखपाल यहाँ नापने आए थे या नहीं? आए थे 2 दिन आए थे, दोनों दिन प्रधान फ़ोन कर दिया। प्रधान फ़ोन कर देते हैं, वो कहते हैं 2 दिन। आपको कैसे पता कि प्रधान ने ही कॉल किया? वो हमारे सामने फ़ोन किए थे और लेखपाल खुद बताया प्रधान का फ़ोन आ रहा है। मैं प्रधान से पूछ लूँ, प्रधान बोल रहे हैं कि हम कहना। लेखपाल ने क्या कहा कि प्रधान से पूछ लो उसके बाद नपेगी? हाँ, उसके बाद वो फ़ोन ही नहीं उठाते। जब फ़ोन करता हूँ लेखपाल के, लेकिन लेखपाल फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और हालांकि एक बात और मैं बता दूं आपको, लेखपाल के पास मैंने भी 4 कॉल किए, लेखपाल फ़ोन रिसीव करने को तैयार नहीं है। हालांकि उनसे बात हुई थी मेरी, वो ये चीज़ कहे थे मुझे कि 4 दिन का सर समय दीजिए, 4 दिन बाद मैं खुद नपवाऊंगा, आके मैं खुद आऊँगा मौके पे। हालांकि उसके बाद उनको कॉल किया जाता है तो लेखपाल फ़ोन रिसीव करने को राजी नहीं है। अगर डीएम के से आदेश के बाद लेखपाल नहीं मान रहे हैं, डीएम के आदेश को नहीं मान रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि ये गरीब परिवार है, इनकी ज़मीनें पड़ी हैं तो क्यों नहीं इनको मिलनी चाहिए। हालांकि किसी की भी ज़मीनें हो, वो अगर इनके पात्र है तो इनको मिले, नहीं पात्र है तो इनके ऊपर उल्टा एप्लीकेशन डाला जाए। मैं खुद कह रहा हूँ एप्लीकेशन इनके ऊपर डाला जाए। बात सही है, अगर आपके पास नहीं है तो एप्लीकेशन डाला जाए। जी साहब। डीएम साहब का जो आदेश हो कागज दिखाइए मुझे। डीएम साहब का भी 5 तारीख का मैं गया था थाने में, थाना दिवस। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे कि जो डीएम साहब का आदेश है, हालांकि मैं वीडियो में लगा दूंगा, स्क्रीन पर आप देख सकेंगे कि जो डीएम साहब का आदेश है, आदेश होने के बावजूद लेखपाल नापने को तैयार नहीं। क्यों नापने को तैयार नहीं है? मतलब वो पैसा हमसे लेते हैं, टैक्स हमसे लेते हैं, उसके बाद एक गरीब की बात आ रही है तो कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। कहाँ तक ये सच्चाई है? मैंने डीएम साहब जो है सुल्तानपुर के, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये ज़मीन को एक बार जरूर खुद आके आप यहाँ पे नेतृत्व करके और नपवा दें, रिक्वेस्ट है। और लेखपाल की बात किया जाए तो लेखपाल, मैं खुद 3 से 4 उनको कॉल कर चुका हूँ, वो फ़ोन रिसीव करने को तैयार नहीं है। सब जो लेखपाल है उनकी लापरवाही है। क्यों लापरवाही? इनकी ज़मीन है तो इनको ज़मीन नाप के दिया जाए। या पीछे एक बार फिर से दिखा दीजिए, ये ज़मीन जो बता रहे हैं आप पीछे से, और ये लंबाई में है ना, ऐसे लंबाई में यहाँ तक बता रहे हैं ज़मीन। हालांकि क्या है वो तो कागज़ में पता चलेगी, नापने के बाद पता चलेगी क्या कुछ है। लेकिन अगर इनको, मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि लेखपाल को एक बार कम से कम यहाँ आना तो चाहिए था, इनको संतुष्ट तो करना चाहिए था कि ये जो ज़मीन है इनकी। लेकिन नहीं, लेखपाल तो आने को तैयार ही नहीं, ना फ़ोन रिसीव करता है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसके साथ साथ कागज़ ये चीज़ लगा दिया गया है कि यहाँ पे लेखपाल आके मौके पे नापे हैं। क्या हकीकत है, क्या फंसाना, ये चीज़ मुझे नहीं पता। लेकिन डीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यहाँ पर खुद यहाँ पर पहुंचकर और इस ज़मीन को नपवा दें। चाहते हैं सब। और साहब हमारे ऊपर ये दरखास्त दिया था, तो हमारे ऊपर तब कहना मुकदमा कर दिए हैं। कौन मुकदमा कर दिया? मुकदमा थाना वाले कर दिए हैं। थाना वाले कैसे मुकदमा कर देंगे आप? अरे वही लेखपाल मिल के कर दिए हैं। थाना वाले आए थे हमारे पास, मुकदमा कर दिए हैं। 2 तारीख में ये एप्लीकेशन देने के लिए गया था, ये हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा कर दिए हैं लेखपाल। हालांकि गरीब परिवार है तो उसके लिए कोई नहीं खड़ा होना चाह रहा, उल्टा एफआईआर हो जा रहे हैं ज़मीन अपने की जगह पे। आइए आसपास के लोगों से मैं बात करने के बाद क्या कुछ कहेंगे, ये ज़मीन इनकी है या नहीं है? यहाँ पे बताते हैं भैया, कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि एक गरीब परिवार है, इसीलिए नहीं बोलने को तैयार है। बाकी आप सब क्या कहेंगे? एक गरीब परिवार है,
तो उसकी आवाज़ को अगर हम उठा रहे हैं, आप सब साथ नहीं देंगे तो इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या चीज़ें हैं, मैं ये चीज़ बार बार कह रहा हूँ, जांच का विषय है। माननीय डीएम साहब खुद इसका नेतृत्व करें। लेखपाल की लापरवाही क्यों हो रही है, यहाँ पे जमीन नापने क्यों नहीं आए? रिक्वेस्ट है डीएम साहब से कि आप एक बार जरूर आए यहाँ पर और इस जमीन की पैमाइश कराई जाए। और लेखपाल की तरफ से ये चीज़ कहा जाता है कि वो लिखित में कागज ये चीज़ लगा रहे हैं कि आप मौके पे पहुंचे थे और नाप के हम चले गए। क्या नाप के चले गए हैं? नाप के कोई नहीं गया साहब, मुआयना करके आए हैं। वो प्रधान फोन कर देते हैं, प्रधान जो प्रधान कर रहे हैं, प्रधान का काम हो रहा है, वो प्रधान फोन करते हैं जो वही लेखपाल कर रहे हैं। क्या आप प्रधान कोई अधिकारी हो चुके हैं? प्रधान तो एक मुखिया होता है जो कि पूरे ग्राम सभा का होता है। क्या हकीकत है, क्या फसाना, हम इसके बारे में नहीं कहेंगे, लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि माननीय डीएम साहब से रिक्वेस्ट है एक बार आकर इस ज़मीन की पैमाइश करवा दी जाए, क्योंकि ये गरीब परिवार की बात है, गरीब परिवार की ज़मीन है। आपके पास इसके अलावा कितनी ज़मीनें हैं? साहब मतलब तीनों भैया 2-2 बीघा है बस खाली। मतलब आगे ज़मीन की बात किया जाए तो इनके पास और ज़मीन नहीं है, मात्र 2 बीघे और ज़मीन पड़ी है, तो इनका इतना बड़ा परिवार कैसे चलेगा? हालांकि इनका ये चीज़ कहना है कि आवासीय पट्टा था, आवासीय पट्टा था। आवासीय पट्टे, हाँ भैया आवासीय पट्टा है। इनका ये चीज़ कहना है कि आवासीय पट्टा है। बाकी आप सब क्या कहेंगे जरूर बताएं। और माननीय डीएम साहब से मेरी फिर से रिक्वेस्ट है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये चीज़ मुझे कहना है कि ये जो लापरवाही कर रहे हैं, चाहे बड़े अधिकारी हों छोटे अधिकारी हों, इनके ऊपर एक्शन जरूर लिया जाए, क्योंकि इनकी लापरवाही है। क्यों नापने नहीं आ रहे हैं? अगर उनका कर्तव्य बनता है तो यहाँ पे नापने क्यों नहीं आ रहे हैं? बाकी आप सब क्या कहेंगे? ये पूरा परिवार जो कि परेशान है अपनी ज़मीन के लिए, अपनी इनके नाम पे रजिस्टर्ड है, उसके बाद नाम पे रजिस्टर्ड है, हमारे नाम पर क्या कहनी मैम? उसका रजिस्टर है तभी भी नहीं मिल रही, अपनी चीज ना मिले तो किसकी चीज मिलेगी? इनका आपका कहना है ये चीज़ है कि इनकी ज़मीनें हैं और उसके बाद इन्हीं को नहीं मिल रही है। बाकी मैं जो आदेश है डीएम साहब का वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। हालांकि इनकी ज़मीन है या नहीं है ये तो नपने के बाद पुष्टि होगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि एक बार आकर खुद यहाँ पे नेतृत्व करके डीएम साहब जरूर देख के जाएँ और जो ये ज़मीन का मामला है इसको जरूर दिखवाएं। और जो यहाँ के लेखपाल है आदमपुर के, इनके ऊपर जरूर कार्रवाई करें। डीएम साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कार्रवाई करें, क्यों नापने यहाँ पर नहीं आए और आवेदन लगा दे रहे हैं ज़मीनें नप चुकी हैं। ज़मीनें नपी है नहीं नपी है? नहीं नपी है, नपी ज़मीनें नपी है नहीं? नहीं ज़मीन नपी है नहीं? नहीं नपी। 2 दिन आए, दोनों दिन ऐसे प्रधान फोन कर देते हैं और तुरंत वो चले जाते हैं। क्या प्रधान के कहने से लेखपाल चलते हैं या डीएम साहब के आदेश से चलेंगे? डीएम साहब के आदेश को खारिज करेंगे। डीएम साहब को आदेश को लेखपाल मानने को तैयार नहीं है। बाकी आप क्या कहेंगे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस गरीब परिवार के लिए आप सब लड़ाई लड़ें। और लड़ाई लड़ने की ये चीज़ है कि डीएम साहब तक और बड़े अधिकारी तक इसको जरूर पोस्ट कराएं, पहुंचाएं, ताकि इन सबको इंसाफ मिल सके। और भाई इतनी समस्या थी केवल जमीन नप जाए। जी हमारा जमीन नप जाए बस, लेकिन प्रधान नपने नहीं दे रहे, बस मेन चीज। प्रधान से आपसे कोई मतलब नहीं है, अधिकारी से बढ़ के प्रधान जी नहीं है। जी मैं जाता हूँ अधिकारी को, 5 तारीख को गया थाना दिवस पे, मैं गया थाना दिवस पे गया, तहसीलदार को भी बुलाया, उसके बाद उसको कहे कि 1 हफ्ता में नप जाना चाहिए। आज 15 दिन हो गया, कोई नहीं सुन रहा है। फोन कर रहा हूँ, लेखपाल भी नहीं सुन रहा है। वो नहीं, मैं प्रधान से पूछूंगा तो फोन मैं आऊँगा, प्रधान से भी 1 हफ्ता प्रधान से पूछूंगा फिर नपेगी, तब जमीन नपेगी, यही बोले हमारे पास। देखिए इसमें एक सवाल मुझे बार बार यही चीज़ घूम रहा है कि प्रधान जी से पूछेंगे फिर जमीन नपेगी। क्या डीएम साहब के आदेश कोई मायने नहीं रखते हैं? जिले के अधिकारी का कोई बयान मायने नहीं रखता जो कि लिखित में दिया जाता है एप्लीकेशन यहाँ पे कि ये ज़मीन को एक बार जाके नापा जाए। ऐसे ऐसे लेखपाल अपने आप को दबंग समझ रहे हैं कि वो एक गरीब की जो समस्या है उसको सुनने की जगह पे, उनकी ज़मीन को नापने की जगह पे वो डायरेक्टली ये चीज़ कह रहे हैं कि हाँ ज़मीन नप चुकी है। कब नापे? इनके घर वाले का कहना मेरे सामने कभी ज़मीन नहीं नपी है, आज तक कभी नहीं नपी है। नहीं नपी। 2 दिन आए, दोनों दिन वो फोन कर देते हैं, वो चले जाते हैं। उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये चीज़ बताएं कि ये इसके पहले और कभी ये कब की मतलब ज़मीन कब की है जब आप सबके नाम पट्टा है? हमारी 89 के है। मैं 5 तारीख को गया और 30 तारीख को भी गया, डीएम साहब के सामने मैडम खुद हमसे पूछी बेटवा कब का तुम्हारा पट्टा है? मैं बोला मैडम जी 89 का है। तो लेखपाल से कानून को सीधा बुलाई, तहसीलदार को भी बुलाई, तो बोली कौन है कि सामने से इसको जाओ 1 हफ्ता में इसको नाप के पट्टा दीजिए दे। उसके बाद वो लेखपाल के लेके मैं फ़ोन किया, लेखपाल बोल रहे हैं कि मैं प्रधान से पूछूंगा तब तुम्हारे पास आऊँगा, तब से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं वो। आप तो समझ गए होंगे, हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, जो परिवार कह रहा है मैं उसी की बात को रख रहा हूँ। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
ये जो गरीब परिवार है इनके बारे में क्या कहेंगे। और ये ऐसे लेखपाल हैं भ्रष्ट, हालांकि कई जगह मैंने वीडियो भी डाला था, आप सबने देखा था कि लेखपाल रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, जो कि आला अधिकारी जो होते हैं उनको पकड़े। तो अगर ऐसे ये भी लेखपाल कर रहे हैं तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।